कैलकुलस का मतलब क्या होता है समझिए। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी चेंजेस होता है, चाहे वो चेंजेस बढ़ना हो चाहे वो चेंजेस घटना हो, इन्हीं को हम कहते हैं कैलकुलस। क्लियर है बेटा? चलो, कैलकुलस कितने टाइप्स के होते हैं भाई साहब? तो कैलकुलस के अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप की बात करता हूं, कैलकुलस कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है आपका डेरिवेटिव, ठीक है, एक क्या होता है आपका इंटीग्रल, ठीक है भाई साहब। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। देखिए, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों ही कैलकुलस का पार्ट है, राइट। और डेरिवेटिव आपका चैप्टर 5 और कैलकुलस आपका चैप्टर सॉरी इंटीग्रल चैप्टर आपका 7 होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग है लेकिन एक दूसरे का अपोजिट है। सर ये कैसे अपोजिट है समझिएगा। सर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अलग अलग करना, या इसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करा, मैंने गूगल पे आज सुबह ट्रांसलेट करा, डेरिवेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा रहा है विभाजन। तो मैं समझ गया भाई, अच्छा बहुत अच्छा चीज है। विभाजन का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग करना, कोई चीज है उसे अलग अलग करना, ठीक है। अब अलग अलग करने का मतलब छोटी से छोटी चीज को भी आप अलग कर सकते हो, तो इतना छोटा कर सकते हो। जैसे मान लो एक शुगर केन, ठीक है, और उसको अलग करते हैं तो किससे दुआ करते हैं, शुगर के, शुगर हो जाता है। तो मतलब शुगर जो है वो किसका हो गया भाई साहब, गन्ने से वो अलग अलग करा गया। तो मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आएगा तो अलग चीज है। तो मैथमेटिक्स कोई फंक्शन है उसे बहुत ज्यादा स्प्लिट करना, अलग अलग करके लिखना, उसी को आप डेरिवेटिव कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कि भाई कोई भी चीज कितना चेंज हो रहा है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है। अब चेंज में इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। बात करेंगे इंटीग्रल का मतलब क्या होता है सर। इंटीग्रल का मतलब होता है कोई चीज को एक साथ जोड़कर लिखना, एक साथ जोड़कर लिखना, ठीक है, इकट्ठा करके लिखना। अब क्या हुआ सर, डेरिवेटिव में क्या हुआ, अलग अलग करके लिखना, और इंटीग्रल में क्या हुआ, साथ लिखना। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, क्या है दूसरे के अपोजिट। x है उसके ऊपर n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x n माइनस 1। समझ में आया मेरी बात। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, ये सेम है। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x। a की पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू साइन डॉट एक्स कॉस एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो ऐसी चीजों को हम क्या मान लेते हैं, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। तो ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेवरेज। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, y क्या होगा dy बाई dx, ठीक है। फर्स्ट एजिटेड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एजिटेड फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब दोबारा समझ लो। अब आता है आपका क्वोशिएंट रूल। सर ये क्वोशिएंट रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड में होगा तो क्वोशिएंट रूल कहेंगे। लेकिन v की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए सर इसको कैसे करते हैं, सेकंड का होल स्क्वायर और सेकंड एजिटेड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एजिटेड सेकंड का डेरिवेटिव।